लगातार दिल्ली के जनता के प्रश्न को लोगों के सामने ला रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि जहां दिल्ली में एक पर एक घोटाले होते जा रहे हैं, वहीं दिल्ली में जिनका नाम कहीं महाठग है, महाझूठे हैं, अपनी बातों से लगातार पलटने वाले लोग, ऐसे अरविंद केजरीवाल गैंग कभी भी दिल्ली की जनता के प्रश्न पे जवाब देने को तैयार नहीं है। जरूरत है आज कि दिल्ली की जनता को ये गारंटी मिले कि जो घोटाले हुए हैं वो वापस कैसे दिल्ली के खजाने में पैसे आएंगे। गारंटी इस बात की चाहिए कि भ्रष्टाचारी कैसे सलाखों के पीछे जाने चाहिए। गारंटी इस बात की हमें चाहिए कि दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली के महिलाओं की जो गली गली शराब की दुकान खोलने का एक प्रयास किया गया, उस पर न्याय कैसे हो। इन सारी बातों का जवाब नहीं मिल रहा, और जो लोग लोकतंत्र का शपथ लेके, संविधान की शपथ लेकर के भोली भाली जनता को ठग करके कुर्सियों पे बैठ गए, उनके जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल रही हैं जो इशू को डाइवर्ट करने वाली हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भावनापूर्ण हैं, झूठ से भरी हुई हैं, और ऐसे प्रयास को दिल्ली की जनता या हम दिल्ली के सांसद साथों, हम इनको बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम गंभीरता से बात भी करते हैं, गंभीरता से सवाल का जवाब भी चाहते हैं। हम सभी सांसदों ने जो पीछे घटना हुई है, जब शराब घोटाला हुआ हजारों करोड़ का, हमने बार बार उस पर सवाल किए। सवाल आज सबको याद है, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय देखा गया कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल गैंग, उनकी सरकार के कुछ कई चुनिंदा लोग, उन लोगों ने झूठे आरोप लगाए और बात ऐसी करी जो सबके लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। उनके हालांकि जो स्टेटमेंट से बदलते गए, पहले कहते हैं बहुत अच्छा ये शराब का मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, जब जांच शुरू होती है वापस ले लेते हैं, जब जांच में आगे बढ़ती है सीबीआई तो बोलते हैं ये एलजी दोषी हैं, फिर बोलते हैं मनीष सिसोदिया को खरीदने की बात हो रही है, फिर कहते हैं हमारे विधायकों को खरीदने की बात हो रही है। हम इन प्रश्नों को बहुत गंभीरता से लिए हैं और हम सभी ने माननीय एलजी महोदय को एक चिट्ठी लिखी, हम सब ने एक डिमांड करी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को कुछ और झटके लगे। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस के 60 से ज्यादा नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और पूर्व डिप्टी स्पीकर गुलाम हैदर अली शामिल रहे। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने बताया कि अब जल्द आजाद के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन किया जाएगा। आजाद साहब नई पार्टी बनाएंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार रविवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे, जहां वो एक मार्च भी निकालेंगे। उधर इराक के बड़े शिया नेता मुक्तदा अल सदर के राजनीति से संन्यास लेने के ऐलान ने वहां दंगा ही करा दिया। इराक पहले ही लंबे वक्त से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। उस पर मुक्तदा अल सदर के फैसले से समर्थक ऐसे भड़के कि वो सुरक्षा बल और अपने विरोधी गुट से भिड़ गए। इस वजह से लगातार दूसरे दिन राजधानी बगदाद में इतना बारूद बरसा कि अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर है। और सामने आई तस्वीरों में इराक के जाने माने शिया नेता मुक्तदा अल सदर के समर्थक अपने नेता के लिए किसी की भी जान लेने और अपनी जान देने के लिए तैयार दिखे। सामने सेना की बख्तरबंद गाड़ियां थीं तो मुक्तदा अल सदर के समर्थक भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। वो मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चर से उनका मुकाबला करते दिखे। महिलाएं तक पीछे नहीं रहीं। बुर्का पहनी एक महिला तो हाथ में पिस्तौल लिए सुरक्षा बल पर अंधाधुंध फायरिंग करती नजर आई।
हिंसा की ये इतनी भयानक आग है जो बगदाद ने बरसों बाद देखी है और इस आग ने राजनीतिक संकट के भंवर में फंसे इराक में हालात बदतर कर दिए हैं। मुक्तदाल सदर के समर्थकों ने बगदाद के हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन को घेर लिया है और अब वो उस पर कब्जा करने की फिराक में है, क्योंकि बगदाद का ग्रीन जोन वो इलाका है जहां से इराक की सरकार चलती है। गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स बगदाद के ग्रीन जोन में ही है और दूसरे देशों के दूतावास भी। अब मुक्तदा अल सदर अमेरिका के बेहद कट्टर विरोधी हैं, इसलिए अमेरिका ने तो अपने दूतावास से कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट ही करा लिया। उसी ग्रीन जोन के पास प्रदर्शनकारी सत्ता अपने हाथ में लेने पर उतारू दिखे। प्रदर्शनकारी इतने बेखौफ थे कि उन्हें देखकर सुरक्षा बल के जवान ही खौफ से भर गए। एक शख्स तो सुरक्षा बल के बिल्कुल बगल में तनकर ऐसी धुआंधार गोलीबारी करता नजर आया कि सुरक्षा बल के जवान ही थर थर कांपने लगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुक्तदा अल सदर के समर्थकों को रोक सके। उल्टा एक जवान तो अपने एक साथी को ही अपनी तरफ खींचता दिखा ताकि कहीं गोली उसे न लग जाए। बल्कि एक रोज पहले तो बगदाद से जो तस्वीरें सामने आई थी, उन्होंने इराक के चरमराए पॉलिटिकल सिस्टम की कलई खोल कर रख दी थी, क्योंकि मुक्तदा अल सदर के समर्थक इराक के गवर्नमेंट पैलेस के अंदर ही घुस गए थे और वहां पंचायत लगाए बैठे दिखे। वो वहां झूमते नजर आए, वहां रखी कुर्सियों पर बैठकर नेताओं की एक्टिंग करते दिखे। यहां तक कि उन्होंने बगदाद के ग्रीन जोन में मौजूद एक सरकारी बिल्डिंग के स्विमिंग पूल को वाटर पार्क बना दिया था। सुबह शुरू हुआ बवाल पूरी रात चलता रहा और कान फाड़ गोलीबारी ने पूरे बगदाद को दहला दिया। इराक की संसद के पास तो गोलियों की तड़तड़ाहट ने हर किसी को डरा दिया। एक जगह तो आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त फायरिंग होती नजर आई कि जान बचाने के लिए लोग सड़क पर ही लेट गए। उधर दिल्ली में आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का हंगामा जारी है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास जमकर प्रदर्शन किया और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए। हालांकि आगे दूसरी बैरिकेडिंग भी की गई थी जहां पर उन्हें रोक दिया गया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की अगुवाई में प्रदर्शनकारी काफी देर तक सड़क पर जोरदार हंगामा। या तो आप स्वयं बताएं, क्योंकि वो स्वयं बताएंगे नहीं। उनको तो झूठ बोलने की, मिसलीड करने की, सोसाइटी को उनको बांटने की, लोगों में नफरत फैलाने की होड़ लगी है। लेकिन इसका जांच, फॉरेंसिक जांच हो, ऐसा हम सभी ने माननीय एलजी साहब को पत्र लिखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर ऐसी जांच होगी जिसके कारण इस दिल्ली की जनता का जो भ्रम है वो दूर होगा। हम चाहते हैं पहले जमकर अभ्यास किया ताकि रूसी सेना और रमजान कादिरव के लड़ाकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पुतिन की सेना के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुके चेचन लड़ाकों ने कई तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ली। यही नहीं, दुश्मन को कैसे मात देनी है इसके लिए भी उन्होंने जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने का अभ्यास किया। जेलेंस्की की फौज को समर्थन देने वाले चेचन लड़ाकों ने ड्रोन से दुश्मन पर हमला करने की भी ट्रेनिंग ली। जो वीडियो सामने आया उसमें एक चेचन लड़ाका टारगेट को तबाह करने के लिए ड्रोन को उड़ाता दिखाई दिया। मतलब ये कि यूक्रेन जंग में उतरने से पहले और पुतिन की सेना से लोहा लेने के लिए चेचन लड़ाकों ने जमकर पसीना बहाया। बताया जा रहा है कि चेचनिया की ये लड़ाके यूक्रेन के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि जंग में यूक्रेन की सेना पर कहर बरपाने वाले रमजान कादिरव के लड़ाकों से ये सीधा मुकाबला करेंगे। असल में कादिरव के लड़ाके जंग की शुरुआत से रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। रूस इन्हीं लड़ाकों की मदद से अब तक यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर पाया है। कादिरव के लड़ाके अब भी पुतिन के लिए जंग में पूरी ताकत के साथ यूक्रेन की सेना पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अब जब कादिरव के लड़ाकों के खिलाफ चेचन लड़ाके उतरने जा रहे हैं तो पुतिन भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक रूस के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लग सका है। खबर है कि जंग लंबी खिंचने से न सिर्फ रूस के सैनिक पस्त हो चुके हैं, बल्कि कादिरव के लड़ाके भी ऊब गए हैं। लेकिन उनकी चिंता अब और बढ़ गई, क्योंकि कादिरव को अपना दुश्मन मानने वाले चेचन लड़ाके उनसे सीधे भिड़ेंगे, जिसमें उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि चेचन लड़ाकों की क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे हराया जा सकता है, इन लड़ाकों को बखूबी पता है। खबर है कि चेचनिया के इन लड़ाकों के यूक्रेन के सैनिकों का साथ देने से कादिरव के लड़ाके बुरी तरह भड़के हुए हैं, क्योंकि पहले से यूक्रेन की सेना उन पर हाई मार्स जैसे खतरनाक रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिनमें उन्हें अपने साथियों को खोना पड़ रहा है। उधर एलएसी पर भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव के इस झूठ का पर्दाफाश हो
दूध का दूध, शराब का शराब हो जाए, ऐसी भावना के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं।